Yes, very good evening. How are you all? तो चलिए आज हम वापस रिकैप करेंगे। जो लेसन है हमारा ओल्ड काकी जो है। यस, वेरी गुड इवनिंग सबको, वेरी गुड। तो यहाँ पे रिकैप के लिए मैंने ऐसे ही बना के रखा है, फिर बाद में लेसन पर जाएंगे। तो रोज हम रिकैप करते हैं ना, तब तक आप अपना टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 45। द ओल्ड काकी। यस, ओल्ड काकी क्या करती थी, बहुत ही ओल्ड थी, बहुत ही। और रेंग कर चलती थी, क्यों? क्योंकि उनके जो हैंड्स और फीट जो है वीक था। ओके। और उनके जो हस्बैंड है वो बहुत पहले से ही गुजर चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति जो है अपने बुद्धिराम, जो कि उनके नेफ्यू हैं, भतीजे हैं, उनके साथ रहती थी और उनको ट्रांसफर कर दी। और बुद्धिराम किसके साथ था? रूपा उनकी वाइफ थी। और उनके टू सन्स, यानी कि दो लड़के थे और एक लड़की थी, जो कि लाडली करके हमको मालूम पड़ता है। और ये जो लड़के हैं ना, कभी नहीं सुनते थे ये काकी की, और उनको बहुत ही चिढ़ाते थे। और ये लड़की जो है वो सहानुभूति दिखाती थी अपनी काकी को। वो एक ही जो जीव है घर में, काकी को सहानुभूति दिखाती थी। ऑल राइट। तो फिर बाद में हमने क्या देखा कि यहाँ पर किसकी सगाई हो रही है? एल्डर सन, यानी कि पहले लड़के का एंगेजमेंट हो रही थी। तो वो क्या तल रहे थे? सिजलिंग पूरीज। और काकी को क्या हुआ? खाने का मन हुआ। और उसके वो जो पूरियां हैं आके आंख के आगे ऐसे लग रही थी, तैर रही थी। उसके बाद में काकी गई और फिर क्या किया? काकी गई और क्या किया? उधर कढ़ाई के सामने बैठ गई। तो फिर किसको? रूपा ने देख लिया और रूपा को बहुत ही गुस्सा आया। और काकी को ऐसे जोर से उसको गुस्सा आया करके, इतना तक हमने पढ़ा था। तो ये जो है क्विक रिकैप था। आगे बढ़ेंगे कहानी पर, जो कि आपके पेज नंबर लास्ट लाइन में एक लाइन पर हम पढ़ के आगे 46 पेज पे जाएंगे। तो का हु रूपा लॉस्ट हर टेम्पर। तो उसने आपा खोया। उसके बाद में क्या हुआ? ओल्ड काकी डिंट। उसके बाद में मैं पढ़ रही हूँ, देखिए उसमें मैं वहां से शुरू कर रही हूँ, साथ में पढ़िए पेज नंबर 45 में। When Rupa saw Kaki sitting close to the kadai, she lost her temper and shook Kaki with both her hands। यानी दोनों हाथ से। मैंने ड्राइंग भी लास्ट टाइम करके बताया था आपको कि यहाँ पर रूपा है। तो दोनों हाथ से काकी को ऐसा झुका हुआ बनाएंगे हम। और दोनों उनके कंधे को ऐसे पकड़ के हिलाया, जोर से हिलाया कि क्या कर रही हो तुम करके, गुस्सा में ऐसा देखे। सो आई एम रीडिंग इट अगेन। व्हेन रूपा सॉ काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, she lost her temper and shook Kaki with both her hands and hurled abuses at her। hurled abuses यानी कि क्या? अपशब्द बोलना या गाली बोलना। ओके। तो बहुत गालियां देने लगी काकी को। ऐसा करना चाहिए क्या बेटा? मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था आपको। ये सबको गुड इवनिंग, कॉम्पोजिट विद्यालय सबको गुड इवनिंग बेटा, यूपीएस बोरकला गुड इवनिंग। तो यस, तो क्या हुआ? सो अपशब्द निकालने लगी। फिर और बोलने चाहिए कि क्या कर रही हो तुम करके। फिर काकी यहाँ पर, ओल्ड काकी डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। तो ओल्ड काकी जो है एक शब्द भी बोले बिना वहां से चल गई, आई मीन एक शब्द भी नहीं बोली। सिंगल वर्ड भी ना, स्पीक स्पीक करके लिखना है तो लिखिए, स्पीक यानी बोलना। तो एक शब्द भी नहीं बोली। उसके बाद में शी रिटर्न टू हर रूम, यानी अपने रूम में वापस आ गई। शी फेल्ट इंसल्टेड, बहुत ही उसको बहुत अपमानित फील हुआ। अपमानित फील हुआ। शी फेल्ट इंसल्टेड। ओके बेटा। ऑल राइट, तो पेज टर्न कर रही हूँ। पेज नंबर 46 पे जाइए। साथ साथ हाथ रख के पढ़िए बेटा। द डिनर वॉज रेडी, यानी कि खाना जो है, रात का खाने को हम डिनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रात के खाने को डिनर बोलते हैं। सुबह जो ब्रेकफास्ट नाश्ता करते हैं उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। दोपहर को लंच बोलते हैं, बराबर ना? तो रात का खाना जो है रेडी था, उसको ही डिनर वॉज रेडी। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड कमिंग, सारे जो गेस्ट है, गेस्ट यानी कि हम जो मेहमान होते हैं, मेहमान आने लगे। फिर क्या हुआ? काकी इन द हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कॉल्ड। तो काकी को पहले से अपमानित लगा उसको। तो फिर काकी ने सोचा, थॉट यानी कि थिंक का पास्ट टेंस है, ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ आपको। तो काकी ने सोचा कि जब तक कोई बुलाए नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अंटिल कॉल्ड। अंटिल कॉल माने क्या बेटा? जब तक उसे बुलाया ना जाए तब तक मैं रूम में ही बैठूंगी। मगर क्या हुआ?
द प्लेसेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर द डिनर। वो जो प्लेसेंट स्मेल यानी कि जो लुभावनी महक, जो पूरियां तलने की खाना बनता है तो अच्छा स्मेल महक आती है ना बेटा, तो वो आने लगी उसको, और उसको बहुत ही टेम्प्ट हो रहा था, यानी कि लालचाए बोल सकते हैं, यानी कि लुभावना बोल सकते हैं, कि उसको ऐसा ये होता था, मुंह में पानी आने लगता है ना बेटा, खाना भी स्वादिष्ट बनता है तो ऐसा उसको महसूस हुआ कि खाकी को मैं जाऊं जाके खा लूं। तो द प्लेसेंट स्मेल ऑफ द फूड वॉज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर। मगर कोई भी नहीं आया उनको डिनर पे बुलाने के लिए, नहीं आए। उसके बाद में थिंकिंग शी इज नॉट अ गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर अ कॉल शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। तो उसने ऐसा सोचा कि मैं थोड़े ही इस घर में मेहमान हूँ, क्या मैं थोड़े मेहमान हूँ, मैं घर की लो हूँ, मैं क्यों किसी का इंतजार करूं। वेट यानी इंतजार, मैं क्यों किसी का इंतजार करूं। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं डिसाइडेड यानी निर्णय लिया कि मैं जाती हूँ करके उन्होंने सोचा। शी क्रेप्ट इन टू द कोर्ट यार्ड बट बैड लक। तो वो रेंगते हुए गई, देखिए मैंने रेंगते भी लिखा है, रेंगते हुए बरामदे में गई थी। कोर्ट यार्ड यानी जो आगे बरामदा होता है, तो बरामदे में गई थी। और बैड लक, बैड लक यानी कि क्या खराब किस्मत है यार मेरी, फूटी किस्मत ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो उसकी किस्मत ही फूटी थी। क्या हुआ, देखो देखो। उसके बाद में बैड लक, वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर एंड शाउटेड। तो एक मेहमान, गेस्ट गेस्ट में वापस नहीं लिख रही क्योंकि गेस्ट लिख चुकी हूं मैं एक बार। तो एक बार गेस्ट ने देखा और क्या बोला, प्रसन्न को दोनों दिखाई जाता है रहा कल भी। मैं बाद में पढ़ूंगी बेटा, एक मिनट। आपने कुछ तो लिखा है वी वो करके, मैं बाद में पढ़ूंगी उसको। तो तो बैकयार्ड में क्या हुआ है, बैकयार्ड में गई और शाउटर चिल्लाया, चिल्ला के बोला कि बाद में कि तुम है ना, क्या बोला है, कोई तो हु इज दिस ओल्ड मैन, कौन है वो ओल्ड मैन, ऐसे करके उसने बोला। क्या बोला, कौन है वो ओल्ड मैन करके। मैम आप अच्छा पढ़ाती हैं, CS कॉम्पोजिट विद्यालय, थैंक यू सो मच बेटा। सो शाउटेड चिल्लाया और बोला। दूसरा देखो, कहाँ पे छोड़ा मैंने, यहाँ पे है बुक आपका। वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर एंड शाउटेड हु इज दिस ओल्ड मैन, वेयर हैज शी कम फ्रॉम, बी केयरफुल शी मे टच समवन। कौन है ये बुढ़ी औरत, वो कहाँ से आई है। वो दो तीन सवाल है, देखो पहले तो हु पूछ रहे हैं, यहाँ पर पहले हु पूछ रहे हैं कौन, फिर वेयर इज शी, कहाँ से आई है वो, कहाँ से आई है करके पूछ रहे हैं। किसी को छू ना ले। ओके, तो यहाँ पर मीनिंग देखिए, तो उसने चिल्लाया, किसने चिल्लाया, मेहमान ने चिल्लाया। और सावधान रहो, सबको बोला सावधान रहो, वो किसी को छू न ले करके, टच समवन ना, किसी को छू न ले करके उसने ऐसा बोला। किसने, मेहमान ने बोला, सबको सावधान किया कि ये कौन है ये औरत, कहाँ से आई है, ऐसे करके। होता है ना बेटा, हमारे घर का सदस्य हमको मालूम है वो बेचारे वो बहुत ही कमजोर है करके, मगर अचानक किसी ने देख लिया तो उसको लगेगा कहाँ से आ गई ये औरत करके। वो मेहमान ने चिल्लाया। तो किसी के ऊपर ऐसे इंसल्ट मत कीजिए बेटा, किसी को ऐसा अपमानित मत कीजिए, वो भले ही भिखारी भी हो, तो वो उसको भी अपमानित मत कीजिए बेटा। कभी भी किसी के ऊपर ऐसा गुस्सा मत दिखाइए। वो उस उससे क्या है ना, उस आदमी के ऊपर हमने गुस्सा तो निकाला, मगर उससे क्या पता चलता है हम कैसे टाइप के आदमी हैं, हम कौन से किस तरीके के इंसान हैं, हमको पता चलता है उससे। कि हमारा व्यवहार बुरा होगा तो हमारा ये क्या बैड लक करके, हाँ बैड लक लिखा है मैंने, बैड लक राइट। सो बैड लक, थैंक यू सो मच। यस, ममता देवी राइट। सब सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अच्छा लगता है। सो कोर्टयार्ड एंड बैड लक राइट, तो बैड लक लिखा था, करेक्ट कर लीजिए। तो बैकयार्ड को मैंने बैड लक लिख दिया था, बैड लक। ऑल राइट, थैंक यू। तो अगला जा रहे हैं हम, तो देखिए अगला जा रहे हैं, देखिए जब तक आपको लिखना है तो दो बाकी लिख लीजिए। तो मैं अगले लाइन पे जा रही हूँ। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस। तो पंडित बुद्धिराम जो है अपने बहुत ही फ्यूरियस हो गए, फ्यूरियस, OUS अस फ्यूरियस, बहुत ही गुस्सा आने लगा। फ्यूरियस माने के क्या क्या, जो है गुस्सा आने का।
गुस्से से जोर से उसने बोला। ही कॉट काकी विथ हिज हैंड्स एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम। तो ड्रैग यानी कि खींच के रूम के ले गए, यानी कि हाथ पकड़ा। यहाँ पे हमारा ये बुद्धिराम है, तो यहाँ पर देखिए, ये काकी का हाथ, काकी को तो हम झुकाव बनाते हैं ना, तो ऐसे बनाएंगे हम। तो काकी का हाथ पकड़ा और रूम पर आगे, ये बुद्धिराम को ऐसे चोटी बना देती हूँ ऐसे को बुद्धिराम। तो ऐसे ड्रैग करके कमरे की तरफ पे लेके गया उसको। तो काकी को हाथ पकड़ के ऐसे खींच के, ड्रैग यानी कि खींच के जाना, घसीट के जाना, घसीटना, ऐसे ड्रैग करके वो लेके गया अंदर। क्या बच्चों, ये सब व्यवहार ठीक नहीं है। जब हम हमारे घर में बड़ों को देखते हैं यार, और किसी को ऐसा देखते हैं, तो दो चीज है। एक तो हम भी उनके जैसे बनते हैं, दूसरा है हम क्या बोलते हैं, मैं मेरे पापा जैसे नहीं बनूंगा या मेरे मम्मा जैसे नहीं बनूंगा। जो अगर बुरा व्यवहार करते हैं तो दो सीखने को मिलता है। तो बुरा व्यवहार जब देखते हो तो बोलो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो जब अच्छा व्यवहार देखते हो तो वो रोल मॉडल लो। रोल मॉडल कौन होते हैं बेटा हमारे घर में? मम्मा और पापा होते हैं। ओके, पापा और मम्मा होते हैं आपके घर में, मदर एंड फादर। और गस्ती स्कूल में क्या होता है आपका? अध्यापक, टीचर होते हैं। वो रोल मॉडल, रोल मॉडल माने उनको देख के हम बड़े होते हैं, तो हमको ऐसा इच्छा होती है कि उनके जैसा हो। अगर नेगेटिव है, उनका जो बिहेवियर नेगेटिव है, यानी कि ऐसा सब कुछ चीज जो अभी काकी से साथ किया जा रहा है, तो आप कभी मत फॉलो करो। ओके। ओके, तो अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि क्या, अगर जो है उनका वो भी जो है प्रेम से रहते हैं, अच्छा करते हैं, तो उसको जरूर फॉलो करो। ओके बेटा, तो रोल मॉडल ऐसा चुनो जो कि आप भी बड़े होके अच्छा इंसान बन सको। ऑल राइट बेटा, ये सिर्फ लिख के बताती हूँ बीच बीच में, क्योंकि ऐसा जब लेसन आते हैं ना बेटा, ऐसे ही कहानी जैसे सुन के छोड़ मत देना, उसमें से कुछ सीखो, अपने लाइफ के लिए कुछ सीखो और बनो। ऑल राइट, सिर्फ पढ़ाई करने से क्या, अपने को पहले अच्छा इंसान बनना है, फिर ही हम, हमारा पढ़ाई सब हम लिए बात करेगा। ऑल राइट, तो चलिए कहानी पर जाते हैं हम। तो ड्रैग, काकी को ड्रैग करके गए। सीइंग दिस लाडली फेल्ट बैड। तो लाडली तो पहले से ही बहुत सहानुभूति दिखाती है, तो उसको बहुत ही बुरा लगा। रियली बैड नहीं, बहुत ही बुरा लगना, उसको इतना बुरा लगा, बुरा लगा। कैसे बुरा लगा? बहुत, रियली बैड, बहुत बुरा लगा। ठीक हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? काकी फेल्ट बैड। वॉट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट? क्या होता? वॉट, ये देखिए, वॉट इफ काकी हैड ईटन, ये क्या है? थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। ईट, एट, ईटन। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। ये काकी से किया गया ना ये कार्य। व्हाट इफ काकी हैड ईटन द पूरीज? ओके, व्हाट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, यानी कि मेहमान के पहले, बिफोर यानी कि गेस्ट, मेहमान के पहले अगर वो खा ली तो क्या होता था? क्या होता था? कुछ होता था क्या? नहीं नहीं। what she had eaten all the puris? क्या वो सारे पूरीज खा देती? उसके माइंड में ऐसे सवाल, क्या वो सारे पूरी खा लेती? क्या क्या होता है? क्या ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। तो क्यों ऐसे मेरे पिताजी बिहेव कर रहे हैं करके लाडली को ऐसा महसूस हुआ। वॉट इफ काकी हैड ईटन द पूरीज बिफोर द गेस्ट? ऑल शी वुड हैव ईटन ऑल द पूरीज, क्या वो सारे पूरी खा लेती थी? ऐसे करके उसको बहुत दो तीन सवाल उसके माइंड में आने लगे। इट वॉज 11 in the night, everyone was sleeping। तो 11 बज गए थे, बेचारी काकी देखो तब तक खाए बिना रही है। तो क्या क्या समय था बेटा? 11 बजे थे, 11। तो 11 in the night, रात के 11 बजे थे। ओ माई गॉड, एवरी वन वॉज स्लीपिंग, सारे लोग सो रहे थे। ओके, लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरी सेट। तो लाडली भी क्या किया, जब तक खाया नहीं था, नॉट ईटन, नॉट ईटन ने नहीं खाया था अभी तक। ओके, शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू काकीज रूम। तो डॉल बास्केट को क्या बेटा, खेल खेल में बच्चों के लिए एक बास्केट रहता है ना, एक कूड़ा जैसा रहता है, उसमें क्या किया उसने, पूरियां डाल दी और उसने काकी के लिए ले गई। मान लीजिए ये अपना का इसका बास्केट है, इसमें उसने क्या किया, लाडली ने इसमें पूरी डाल के क्या किया, ये लाडली को छोटा सा एक बनाएंगे हम,
तो इस बास्केट को लाडली को लेके गई, और किसके हाथ में, यहाँ पर काकी को बनाएंगे, यहाँ पर काकी को बनाएंगे। ओके, तो काकी को के पास लाडली उस बास्केट को लेके गई। चलो यहाँ पे बना लेते हैं इस बास्केट को। ऐसे आप इमेजिन करके पढ़ो, और फिर आप है ना ऐसे समझ के पढ़ो, राइट। तो ये अपनी लाडली है, और ये अपनी काकी है। लाडली ली, ओके लाडली, ओके लाडली और काकी है। तो वहां पर लेके गई। काकी आस, हैज योर मदर सेंट दिस? तो काकी ने क्या सवाल पूछा? हैज योर मदर सेंट दिस? हैज योर मदर सेंट दिस? दिस माने यहाँ पे क्या है? दिस माने बहुत सारे पूरी है, तो इसीलिए पूरियों की बात की जा रही है कि यहाँ पे, कि क्या तुम्हारे मम्मी ने पूरी भेजी है करके ऐसे काकी ने पूछा। लाडली रिप्लाई, नो नो, इट्स माई शेयर। कि नहीं, ये जो है मेरा बाग है, मेरा, मेरा जो बांट के देते ना, कि तो ये जो है मेरा बाग है जो मैं लाई हूं करके काकी अपनी, कि मेरा हिस्सा, हिस्से को, इससे ये मेरे हिस्से का पूरियां है करके बताया हमारी लाडली ने। कितनी स्वीट है ना, बहुत बढ़िया। फिर बाद में शी सेड ओके, नो इट्स माई शेयर। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट शी वॉज स्टिल हंग्री। तो काकी ने झटपट झटपट क्या किया, ये सारे पूरीज फड़क 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 खा ली और पूरा फिनिश कर दिया। काकी ने फिनिश किया ना, तो काकी के यहाँ लिखूंगी। तो काकी ने पूरा, फिर भी वो और भी भूखी थी। हंग्री यानी कि पूरा खत्म कर देने के बाद भी वापस और भी भूखी थी। क्या है? काकी बोली कि और भी मुझे भूख लग रही है करके काकी ने बोली। भूखी यानी कि यहाँ पे लिख रही, भूखी। फिनिश यानी खत्म है, वो लिखना है क्या बेटा यहाँ पे? खत्म। ओके, तो खत्म हो गया पूरी, फिर भी काकी बोली कि मुझे है ना और भी भूख लगी है करके। तो फिर क्या हुआ? काकी सेड टू द, टू लाडली, क्या बोली काकी लाडली को? काकी सेड टू लाडली, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग मोर। ओके, रिप्लाइड का लाडली रिप्लाई, इफ आई वेक अप हर शी विल गेट एंग्री। ओके, तो काकी ने बोला चाइल्ड, चाइल्ड यानी कि उठो, चाइल्ड मेरे को लिए और, काकी मेरे लिए और पूरी लाओ। यहाँ पे ये रब कर रही हूँ बेटा। तो काकी ने वापस क्या बोला? चाइल्ड, चाइल्ड यानी लड़की, बच्चे को बुलाते ना, चाइल्ड तुम मम्मी के पास जाओ, मदर के पास जाओ, और मुझे लिए ब्रिंग मोर पूरीज, ब्रिंग सम मोर पूरीज, मेरे लिए ना और पूरी लाओ, सम मोर पूरीज करके बोली। तो फिर बाद में लाडली ने क्या बोला? लाडली ने बोला उनके लिए क्या जवाब दिया? लाडली ने बोला क्या है? अगर मैं, अगर मैं जाऊंगी, इफ आई वेकअप, इफ आई वेकअप, इफ आई वेकअप, वेकअप मैंने क्या? उठाना। अगर मैं वो सबको उठाया तो सब लोग है ना गुस्सा हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे। तो अगर मैंने घर में से सबको उठाया तो बाकी लोग मुझे, मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। एंग्री यानी कि गुस्सा। ऐसे करके हमारी जो लाडली है, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया काकी को। ओके, तो बाद में क्या हुआ? टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट। तो काकी ने बोला टेक मी टू द प्लेस, यानी कि मैं जो, मुझे वहां पे ले जाओ जहां पे गेस्ट ने, कहाँ पे मेहमान ने खाया। ओके, एट, टेक मी माने मुझे ले जाओ उस जगह पर जहां पे मेहमान ने खाया। ऐसे करके हमारी काकी बोल रही है। ओके, तो काकी बोली तो ऐसे, फिर हमारी जो हमारी लाडली है क्या कर रही है देखेंगे हम। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमॉन्ग द पातल्स। तो आपके बुक में ऐसे एक तस्वीर है, देखिए। तो आपके बुक में लाडली है क्या कर रही है, अपने काकी को वहां पे, जगह पे जहां पे खाना खाया वहां पे ले जा रही है। तो काकी क्या कर रही है देखिए। तो काकी लाडली क्या कर रही है हमारी, लाडली और यहाँ पर काकी। तो लाडली ने वहां पर शी टुक। तो देखिए टेक का पास्ट टेंस हुआ टुक। ओके, तो लाडली ले गई, काकी यहाँ पे टेक बोल रही है, और यहाँ पे लाडली टुक बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे?
क्योंकि काकी बता रही है प्रेजेंट टेंस में, जो वर्तमान काल है वो बता रही है मुझे ले जाओ, और यहाँ पे भूतकाल हो गया, वहां पे ले चली गई, तो इसलिए यहाँ पे टुक लिखा है, ध्यान दीजिए। तो ऐसे ही हम इंग्लिश सीखते हैं, कहाँ टेक डालना है, कहाँ टुक डालना है। तो काशी टुक, लाडी टुक हर एंड मेड हर सिट अमॉन्ग द पातल्स। तो यहाँ पे मैंने एक तस्वीर दिखाया, तो पातल जो जहाँ पे थे, जो वहां पे खाना खाते हैं वो पातल है, वहां पे उनको बिठाया। काकी बिगैन टू ईट, तो काकी क्या करने लगी, बिगैन टू ईट, बिगैन टू ईट यानी कि खाने लगी। यहाँ पर अभी ईट क्यों लगा है, एट नहीं है, एट तो खा लिया, यहाँ पे ईट यानी खा रही थी, शुरू कर दिया खाने के लिए वहां पातल से। तो काकी बिगैन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर, अरे बाप रे, ये देखो लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर यानी जो बचा था, वो है ना हमारी काकी खाने लगी। इतने पा बेचारी है ना बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, हमारे बुजुर्ग को इतनी बेचारी भूख लगी थी, और काकी जो है अपने ही घर का सदस्य देखिए, जो पातल में जो लेफ्ट ओवर है वो बैठ के खा रही है ना बेटा। तो ऐसा करना चाहिए ना, लेफ्ट ओवर यानी कि बचा हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। तो लेफ्ट ओवर, उसके बाद में क्या बता रहे हैं, विच वॉज लेफ्ट ओवर, किसके लेफ्ट ओवर, बचा हुआ। अगर हमारे घर के बच्चे भी खा के थाली में हम खा लेते हैं, मगर ये क्या है, गेस्ट यानी कि जो मेहमान है वो लोग का बचा कुचा जो था उसको बैठ के खा रही थी। ओके, जस्ट देन रूपा वो कब, तभी रूपा आ गई, यहाँ पे वापस रूपा उठ गई। अभी रूपा की बात है, रूपा कौन है, बुद्धिराम की वाइफ है। ओके, बुद्धिराम की वाइफ है, राइट। तो वहां पे वो आई, शी वोकअप, वोकअप यानी कि क्या, उठ गई। अभी वहां पे याद है लाडली ने बोला था वेकअप, वेकअप माने अगर मैं उठाऊंगी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस वोकअप उठ गई, वोकअप, वेक का पास्ट टेंस वोक है, कितना पास्ट टेंस सीख रहे हैं देखिए। ओके, तो वोकअप, वो लाडली, और क्या कौन उठ गई हमारी, रूपा उठ गई। शी फाउंड, शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड, तो रूपा उठते ही लाडली को देखी, लाडली पास में नहीं है, क्योंकि रूपा क्या है, मम्मा है, मम्मा और लड़की साथ में सोती है, लाडली को बिसाइड यानी पास में नहीं पाया। ओके, डिड नॉट फाइंड, डिड नॉट फाइंड यानी कि पास में नहीं पाया। ओके, नहीं पाया। शी वेंट आउट, तो इसीलिए आउट गई, गई कहाँ पे, कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड में ऑलरेडी बता दिया है कि बरामदा होता है। ओके, तो बाहर गई थी अपना, से नहीं लग रहा है, समस्या हो रही है। ओके बेटा, वो ऑफिस में मैं पूछ के आपको बताती हूँ। ओके, तो बिसाइड डिड नॉट फाइंड, तो कोर्टयार्ड में गई थी, वहां पे देखा तो लाडली, सॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पातल्स, तो लाडली को देखा कि पातल के पास ये जो लाडली है अपनी स्टैंडिंग, स्टैंडिंग यानी खड़ी है, और कहाँ पे खड़ी है कि स्टैंडिंग नियर द पातल्स। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, तो काकी तो पहले यहाँ पर ये जो कार्य कर रही थी, जो लेफ्ट ओवर फूड है वो बैठ के खा रही थी करके, वो भी देखा। तो रूपा वो स्टंड, तो रूपा कैसे हो गई अभी, स्टंड यानी कि बहुत ही हैरान होना, स्टंड क्या बताने का, बहुत ही ऐसा उसको, ऐसा धक्का लगा बोलते हैं ना वैसा, तो बहुत ही स्टंड हो गई थी उसको, धक्का लगा कि ऐसे ये क्या हो रहा है करके, उसको बहुत ही शॉक लगा। ओके, सदमे में थी भी बता सकते हैं हम। ओके, राइट, तो स्टंड हुआ, उसके बाद में शी फेल्ट सॉरी फॉर कॉकी हु रिमेन्ड हंग्री इवन ऑन अ डे ऑफ फीस्ट। यहाँ ध्यान दीजिए, डे ऑफ फीस्ट यानी कि जब सारे लोग ने इतना बड़ा फीस्ट, यानी कि घर में जब बहुत क्या बोले, पदार्थ बनते हैं, और इतना फीस्ट यानी कि हमारे घर में इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ है, और वो फीस्ट खाए बिना उस टाइम में भी काकी जो है, जो दावत भी बोल सकते हैं हम, दावत के दिन भी वो काकी भूखी रही, उसको बहुत बुरा लगा। ओके, रिमेन्ड हंग्री माने, रिमेन्ड हंग्री माने भूखी रही, भूखी रही, उसको बहुत ही बुरा लगा। वो वही लाइन पढ़ रही हूँ देखिए वापस, शी फेल्ट सॉरी, उसको बहुत ही अफसोस महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ, सॉरी तो आप सबको मालूम है दुख होता है, या अफसोस महसूस हुआ।
ओके, सो उसको बहुत सॉरी फील हुआ कि काकी रिमेन्ड हंग्री इवन ऑन अ डे ऑफ फीस्ट वेर सो मेनी पीपल हैड फूड ऑफ देयर कंटन, और इतने लोग आए वो दावत खाने के लिए, मगर काकी जो है भूखी रही करके उसको बहुत ही दुख हुआ या अफसोस हुआ भी बता सकते हैं यहाँ पर। ओके, काकी बिहेव लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरीज। काकी जो है ऐसे क्यों बर्ताव करने लगी, हमारी काकी बिहेव्ड, बिहेव यानी बर्ताव करना, तो ऐसे बिहेव करना किसके लिए, ये बिहेव किया पूरीज, अपनी जो है पीसेस ऑफ पूरीज, पीसेस यानी कि छोटे छोटे पूरी के जो टुकड़ों के लिए ऐसा वो भी ऐसा बिहेव करने लगी। तो ऐसा करना चाहिए क्या बेटा, काकी भी गलत है ये भी गलत है। ओके, काकी बिहेव लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरी, शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। स्टेट ऑफ शॉक कौन यहाँ पर, हमारी जो रूपा के बारे में बताया जा रहा है कि शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, यानी कि रूपा जो है सदमे में आ गई करके। ओके, स्टेट ऑफ शॉक यानी कि सदमे की स्थिति में भी बता सकते हैं, सदमे की स्थिति। ओके, स्टेट ऑफ शॉक, राइट। क्लियर है बेटा, क्लियर है तो क्लियर बात बताइए, हम लेसन खत्म करने वाले हैं जल्दी ही, तो आप अगर क्लियर है तो बता दीजिए। राइट, शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर हाँ, where so many people, yes, her eyes was filled with tears, तो उसके वजह से उसका जो आंख है, उस रूपा की जो आंखें हैं, eyes was filled with tears यानी कि आंसू से भर गए थे, tears क्या है, उसकी जो आंख है आंसू से भर गए थे। बोर्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आंसू, आंसुओं से भर गए थे, आंसू में से भर गए थे। ओके बेटा, तो यहाँ तक छोड़े, क्या टाइम है और 3 मिनट्स है, खत्म करने की कोशिश करते हैं। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, तो रात और 11 बजे ही लाडली और वो वहां पे गए, तो 12 बज गया होगा उसके बाद में जब तक रूपा आई होगी। तो क्या बता रहे हैं कि ऑलरेडी मिडनाइट हो चुका था, कि उस समय में मिडनाइट हो चुका था, तो ऑलरेडी मिडनाइट हो चुका था। रूपा वेंट टू काकी's रूम विद द फूड, तो रूपा जो है अभी काकी के कमरे में गई, रूपा जो है काकी के रूम में गई थी। सो काकी's रूम अपोस्ट्रोफी है क्योंकि काकी का रूम था। ओके बेटा, तो काकी का रूम पे गई थी, किसके साथ गई थी, फूड के साथ। अभी लेके जा रही है मिड राइट को, बीच रात को, गहरी रात को वो ले जा रही है, हमारी आधी रात भी बोल सकते हैं हम, आधी रात। तो आधी रात को जो है हमारी जो रूपा है काकी के रूम में खाना लेके गई थी। विथ टीयर्स फिल्ड विथ टीयरफुल आई शी सेड, तो अभी हमको मालूम पड़ रहा है कि रूपा के मन में भी बहुत ही सहानुभूति है। तो रूपा कैसे थी, टीयरफुल, टीयरफुल आईज यानी कि नम आंखें, जो रो के रोने के बाद जो होता है ना, टीयरफुल आईज यानी आंसुओं के साथ, आंसू में भरी आंखी भी बोल सकते हैं हम, आंसू भरी आंख, आंखें। ओके, तो आंसू भरी आंखें के साथ गई थी, आंखों कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद में शी सेड गेट अप काकी, उठो, गेट अप, गेट अप यानी कि उठो, गेट अप काकी, आई कमिटेड अ ब्लंडर, मैंने, आई कमिटेड, बहुत बढ़िया लाइन है देखिए, मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर यानी कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया है आज, टुडे। ओके, कि क्या क्या अपराध है, नॉट सर्विंग यू फूड, क्या अपराध किया उसने, नॉट सर्विंग यू फूड, नॉट सर्विंग यू फूड, कि तुमको मैंने खाना ना देके मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है करके वो बता रही है। बड़ी भूल भी बता सकते हैं इसको, बड़ी भूल। ओके, मैं बड़ी भूल कर चुकी हूँ। ओके, गेटअप तो आपको मालूम है उठो करके, और करके नॉट सर्विंग यानी परोसा, नहीं परोसा, नहीं परोस कर, क्या नहीं पर कर, परोस कर, खाना नहीं परोस कर, इसलिए। तो उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, सॉरी बोल रही है देखिए यहाँ पर, मुझे क्षमा कीजिए करके बता रहे हैं। ऑल राइट, तो क्षमा करने को बोल रहे हैं। हियरिंग दीज वर्ड्स काकी's हार्ट मेल्टेड, तो ये सब क्या है, अपनी रूपा के बारे में बात कर रहे थे, अभी काकी क्या बोल रही है, काकी का
हार्ट जो है मेल्ट हो गया। अभी हार्ट मेल्ट माने क्या, दिल पिघलना। ओके, तो हार्ट मेल्टेड यहाँ पास्ट टेंस में बताया गया है, यानी कि उनका दिल गया ना, पिघल गया। कोई अच्छी बात करता है तो हमको ऐसा लगता है ना कि हम सब भूल जाते हैं कड़वी बातें जो भी उन्होंने कही। और हम लोग है ना, तो काकी कितनी अच्छी है ना, सब उन्होंने जो भी व्यवहार किया, उन्होंने उनका दिल पिघल गया। क्यों? उसका जो सॉरी बोलने के वजह से। कृपया प्लीज फॉरगिव मी मीन्स कृपया मुझे माफ कर दीजिए, दीजिए। ओके, ऐसे करके उन्होंने बताया था। उसके बाद में शी फॉरगेव हर एंड बिगैन ईटिंग। तो काकी क्या है? फॉरगिव। फॉरगिव क्या है बेटा? फॉरगिव का पास्ट टेंस है। फॉरगिव का पास्ट टेंस है कि यानी उसने माफ कर दिया। और बिगैन ईटिंग, देखो कितना बचपन है, देखो बचपना है। और वापस बिगिन का पास्ट टेंस है बिगैन। ओके, मैं बहुत आज पास्ट टेंस सिखाया हुआ आपको। तो बिगिन का पास्ट टेंस है बिगैन। तो शी forgave हर एंड बिगैन ईटिंग। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली। तो काकी ने उनको आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड सोलफुली। ओके, तो काकी ने उन्हें मन से, सोलफुली यानी कि मन से आशीर्वाद दिया। ओके बेटा, मन से आशीर्वाद किया। ओके, तो ऑल राइट, तो आज लेसन कंप्लीट हो गया है। और हम आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे बेटा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ये जो स्टोरी स्टोरी है, अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बुद्धि काकी बाय मुंशी प्रेमचंद। ये किसने लिखी है? ये मुंशी प्रेमचंद। ये कहानी ली गई है बुद्धि काकी करके। बुद्धि ना, बूढ़ी बूढ़ी काकी को ऐसे बुद्धि काकी है, बूढ़ी काकी करके एक कहानी है, उसमें से एक छोटा सा बाग लिया गया है। ओके बेटा, बहुत अच्छा। कॉम्पोजिट विद्यालय, वेरी नाइस स्टोरी, वेरी नाइस। यस, बहुत सीखने को मिला। मैं, मेरे उम्र में मुझे, मेरे तरफ से मुझे क्या सीखना है मैंने सीख लिया। आपके उम्र के हिसाब से आप भी सीखिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कॉम्पोजिट विद्यालय, हर बार अच्छी तरह कमेंट करने के लिए और बहुत बढ़िया से सुनने के लिए क्लास। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके आप बता सकते हो। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ काकी को कैसे ना ट्रीट करना, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, जैस क्या नहीं बंद करना चाहिए, आपने इस लेसन में सीखा होगा। क्या करना चाहिए वो भी आपने आपने सीखा होगा। राइट। तो ऑल द बेस्ट। आप एक अच्छा इंसान बना के मुझे दिखाइए। और कब आपको अगर गुस्सा आए तो ये कहानी को याद रखिए, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता है। माफी करना, माफ करना ही बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक धन्यवाद। अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू से मिलेंगे। थैंक यू।